हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पिछले कुछ समय से बढ़ी है और इंडियन नेवी का एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिसके अंतर्गत कई इम्पॉर्टेंट इंडक्शन जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और कई चीज़ों को लेकर अभी तक डिसीजन बना ही नहीं है। लेकिन तब भी इनोवेटिव तरीके देखे जा रहे हैं समय की बचत करते हुए रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसके अंतर्गत हम ऐसी 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे जहां पर चीज़ें फास्ट ट्रैक करी जा सकती हैं रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके इंडिकेशन जो है कई बार नेवी की साइड से आ चुके हैं, इवन हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा भी दिए गए हैं। तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिजिनसली बिल्ट होगा INS विक्रांत की तरह, उस पर काम जो है वो जल्दी चालू हो सकता है और इंडियन नेवी को अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिल सकता है। तो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर के एडिशन के बाद आपको और ज़्यादा शिप्स और सबमरीन्स को भी ऐड करना पड़ेगा ताकि आप इसके कैरियर बैटल ग्रुप को फॉर्म कर सकें और एक एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा एडवांटेज उठा सकें। तो शिप्स और सबमरीन्स ये और ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर बिल्कुल नए एक्विजिशन को देखेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि चीज़ों को डिसाइड करने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर समय लगता है। तो दूसरी चीज़ जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा के फॉलो ऑन ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, यानी कि पहले से जो 7 प्रोजेक्ट 17 अल्फा की फ्रिगेट्स ली जा रही थी, इनके नंबर इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत फॉलो ऑन ऑर्डर्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये चीज़ खुद मजगांव डॉक लिमिटेड के CMD द्वारा कही गई। तो ये 2 चीज़ तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। तीसरी चीज़ की बात करें जो कि एक्चुअली नेवी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, ये सबमरीन का इंडक्शन है। तो 1997 में टोटल रिक्वायरमेंट जो सबमरीन की बताई गई थी फ्यूचर में 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान के अंतर्गत, ये 24 सबमरीन की बताई गई थी और शुरुआत की जो सबमरीन सन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर निकाले गए थे, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I। तो प्रोजेक्ट 75 का तो एग्जीक्यूशन हो गया, जिसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स जो हैं ये बनकर तैयार हो गई हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो डिलीवर हो गई हैं, 6ठी होने वाली है। लेकिन प्रोजेक्ट 75I को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं बन पाया है। एक्चुअल में प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट 75 के पैरेलल में चलना था, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत कौन सी सबमरीन बनानी है यही डिसाइड नहीं हो पाया है। और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट है वो ये है कि कई पार्टिसिपेटिंग कंपनीज यहाँ से विड्रॉ कर चुकी हैं और खाली 2 ही कंपनीज यहाँ पर बची हैं। तो 24 सबमरीन्स के इंडक्शन की बात हम 1997 के प्लान को लेकर छोड़ दें, ये इसके आधी भी होंगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। और भले ही फॉलो ऑन ऑर्डर दे दिए जाए प्रोजेक्ट 75 के ही, तब भी आप 12 सबमरीन इंडक्ट नहीं कर सकते 2030 तक। तो इनिशियली ये क्लॉज था कि करीबन 3 और सबमरीन्स ऑर्डर करी जा सकती हैं प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, जो कि टोटल सबमरीन की संख्या को 9 बना देंगी, लेकिन उस प्लान को विड्रॉ कर लिया गया था। अब क्योंकि प्रोजेक्ट 75I का कोई और छोड़ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ न्यूज़ निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I को ख़त्म करके 6 और मॉडिफाइड स्कॉर्पियन क्लास को ऑर्डर कर सकती हैं, जिसमें AIP सिस्टम भी होगा, साथ में कुछ और एडिशनल मॉडिफिकेशन होंगे। तो ये न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से आ रही है, लेकिन यहाँ पर किसी सोर्स को कोट नहीं किया गया है, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये इनका प्रेडिक्शन हो सकता है या फिर अजम्पशन हो सकता है। तो सिमिलर चीज़ हमने भी कुछ दिन पहले कोट करी थी, लेकिन हमारा ये कहना था कि प्रोजेक्ट 75I को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट खाली 12 सबमरीन की नहीं है, ये 24 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की है। बाकी जो किलो क्लास की पुरानी सबमरीन है इनको भी रिटायर करना है, और जो शिशुकुमार क्लास की सबमरीन है इनका भी रिटायरिंग टाइम जो है वो पास आ रहा है। तो ये चीज़ लॉजिकल दिखती है कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो स्कॉर्पियन सबमरीन बनाई है, इसके लिए हमारे पास पहले से ही इकोसिस्टम है, साथ में स्किल्ड वर्कफोर्स है, और ये जो सबमरीन है ये दुनिया की बेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में से एक है, और हमने EIP सिस्टम भी डेवलप कर लिया है। तो इनको आराम से मॉडिफाई करके हम एडिशनल नंबर्स इनके ले सकते हैं और ये हमारे लिए कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो 6 फर्दर सबमरीन्स के ऑर्डर देना सबसे ज़्यादा यहाँ पर लॉजिकल नज़र आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर डिलीवरीज ख़त्म हो रही हैं। तो काम में ब्रेक ना आए ये इंश्योर करने के लिए हमें ऑर्डर्स जल्द से जल्द दे देने चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट 75I का भी एग्जीक्यूशन उतना ही ज़रूरी है,
तो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो हम सबमरीन लेना चाहते हैं वहाँ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, ताकि वो फर्दर जो 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन ऑर्डर करी जाएंगी उनके पैरेलल में डेवलप हो सके, और बाकी बाद में जो 6 सबमरीन बनेंगी उन्हें कम्प्लीटली डिज़ाइन और डेवलप इंडिया में ही किया जाए। और अगर इस अप्रोच को रखने में हम सक्षम रहते हैं तो टाइम को बचाते हुए चीज़ों को हम समय पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और वो भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 और 75I के अंतर्गत हमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी जो कि सफिशिएंट होगी फर्दर डीजल इलेक्ट्रिक को इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए। तो सबमरीन के केस में चीज़ें अभी थोड़ी सी हाइपोथेटिकल हैं, बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर और फर्दर प्रोजेक्ट 17 अल्फा के जो फ्रिगेट्स हैं इनको लेकर चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।